बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबाब मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा एहसान है जिस मालिक ने अपनी अता करदा तौफीक से हम सबको नमाज जुमा पढ़ने की सआदत अता फरमाई। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत अहज़ाब की एक आयात करीमा का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। दुआ फरमाए करीम अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से मुझे अर्ज़ करने और हम सब को सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते हुए फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब मोमिनीन के वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। अब जान रूह हमारे जिस्मों में मौजूद है और करीम अल्लाह वहदहू ला शरीक का एक दस्तूर है, कुदरत है कि जब इंसान के सर से लेकर पांव तक जिस्म के किसी हिस्से को भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो उस वक्त उस तकलीफ को दिल महसूस करता है। जब दिल महसूस करता है तो उसके बाद फिर इंसान को वो तकलीफ महसूस होने लगती है। और पांव पर कांटा चुभे उसकी तकलीफ सीने में जाके महसूस होती है, दिल में जाके महसूस होती है। तो करीम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया जो इंसान के जिस्म का ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है। अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक ये फरमा रहा है कि जब पांव पर कांटा चुभे, फरमाया दिल को उसकी तकलीफ महसूस बाद में होती है, उसकी तकलीफ मेरे आका को पहले महसूस हो जाती है। यानी इतना कुर्ब है, इतना ताल्लुक है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का अपने गुलाम से, मोमिन से, कि इंसान को तकलीफ हो तो इंसान को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ इंसान को बाद में महसूस होती है, मेरे आका को वो तकलीफ पहले महसूस हो जाती है। कि इतना ज्यादा करीब है मेरे आका, इतना ज्यादा अपने गुलामों के, अपने उम्मतियों के, मोमिन बंदे के इतना ज्यादा करीब हैं। अल्लाह करीम वहदहू ला शरीक ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। वो महबूब करीम अलैहिस्सलाम इतना ज्यादा कुर्ब जवा रखने वाले
इतना कुर्ब रखने वाले मेरे आका। तभी तो करीम आका अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है, और ये लफ्ज़ नबी को ही अगर देख लिया जाए, लफ्ज़ नबी वो लफ्ज़ है कि इसका माना यह बनता है कि ख़ास खबर देने वाला, नबूवत की खबर देने वाला। अगर ये नबूवतुन से मुश्तक हो, ये नबावतुन से मुश्तक हो, तो इसका माना यही बनता है जो ख़ास खबर देने वाला हो। और ख़ास खबर वही देता है जो आम खबर ना हो, जो ख़ास खबर हो, और ख़ास खबर वही है जो गैब की खबर है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हर खबर देने वाले, हर गैब की खबर देने वाले हैं। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है। हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रावी हैं। आप फरमाते कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मिंबर पर जलवा फरोज हुए, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी खबरें देना शुरू फरमा दी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक जितने लोगों ने भी पैदा होना था, मेरे आका ने सारों की खबर दी। लोगों के नाम भी बताए, उनके वालिदैन के नामों को भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने बतलाया, और फिर जिन लोगों ने जन्नत में जाना था, जन्नत के अंदर जो मकाम करीम अल्लाह ने उनको अता फरमाना था, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके वो मकामात भी बतला दिए। और साथ ये भी फरमाया कि लोगों तुम मुझसे सवाल करो, जो पूछना चाहते हो पूछो, आज मैं मोहम्मद हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। आज मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे आका इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुकम्मल आप बताते रहे, हत्ता कि इब्तिदा से लेकर इंसान की पैदाइश से लेकर क़यामत तक जो करीम अल्लाह ने जो जो मकाम उनको अता करना था, मेरे आका सारे के सारे मकामात भी मेरे आका खुद अपनी जुबान मुबारक से बताते रहे। तो तभी तो फरमाते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम वो है जो इंसान को जानते हैं, मोमिन को जानते हैं, अपने गुलामों को जानते हैं, जो पहले गुजर चुके उनको भी जानते हैं, और जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी तौर पर विसाल के बाद जो आने वाले हैं क़यामत तक, मेरे महबूब उनको भी जानते हैं। तभी तो करीम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम फरमाते हैं फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। फरमाया क़यामत के दिन जब करीम अल्लाह वहदहू ला शरीक हर एक नबी को और हर एक नबी की उम्मत को बुलाएगा, रब की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, और फिर हर उम्मत पर गवाही के तौर पर उसके नबी को बुलाया जाएगा। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम आ जाएगी, करीम अल्लाह उनसे सवालात करेगा, सवालात करने के बाद नूह अलैहिस्सलाम को फिर बुलाएगा कि ताकि वो अपनी कौम की गवाही दें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और उनकी कौम को बुलाया जाएगा, वो अपनी कौम की गवाही देंगे। हर नबी की कौम को बुलाया जाएगा और फिर नबी को बुलाया जाएगा, वो अपनी कौम पर गवाही देगा। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग भी जमा होंगे ना, उन सारे के सारे लोगों पर बतौर गवाह मेरे मुस्तफ़ा करीम को लाया जाएगा। अब देखो मेरे महबूब की विलादत से पहले कितने अंबिया गुजर गए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम गुजर गए, उनकी कौमें भी गुजर गई। अब उनके वक्त को मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ज़हरी तौर पर नहीं पाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए, और 569 या 70 साल गुजर चुके ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाए हुए, फिर मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं 570 साल के बाद। तो खुद अंदाजा लगा लीजिए, ये तो आखिरी नबी बनी इसराइल का जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनका और मेरे महबूब के दरमियान में 570 साल का वक्फा है, और बाकी आदम अलैहिस्सलाम और 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो गुजरे हैं, उनके दरमियान में कितना वक्त होगा, कितना गैप होगा। लेकिन उन सारी की सारी कौमों पर उनके नबियों को बतौर गवाह पेश किया जाएगा। लेकिन जब सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों तक क़यामत तक जितने लोगों ने जो दुनिया में आना था, उनको बुलाकर उन सारे के सारे लोगों पर गवाही के तौर पर मेरे मुस्तफ़ा करीम को बुलाया जाएगा। क्या है आका, आप इन सारे के सारे लोगों पर गवाही दें। और आप ये जानते हैं कि गवाही वही दे सकता है जिसको पता हो, जिसको इल्म हो, जिसको मालूम ही ना हो, पता ही ना हो, वो गवाही कैसे देगा। तो मेरे महबूब अपनी आमद से भी पहले
जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम गुजर गए, उनकी कौमें गुजर गई, उनके हालात से भी मेरे महबूब वाकिफ थे। और अपने विसाल के बाद जो मेरे महबूब के अपने गुलाम आने वाले हैं, कयामत तक उनके हालात से भी वाकिफ थे। तभी मेरे महबूब को गवाही के तौर पर कयामत के दिन करीम अल्लाह बुलाएगा। मवाहिब दुनिया है। मवाहिब दुनिया की इब्तिदा मुकदमे के अंदर अल्लामा शेख अहमद बिन हजर मक्की अलैहि रहमत अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं। आपने फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को कोई आम और मामूली सी ज़ात न समझा जाए। इनका मकाम कितना है? ये अपने हर गुलाम की खबर रखते हैं। अपने हर गुलाम की, ऊंची बात से बोलो, अपने हर गुलाम की खबर रखते हैं। फरमाते कि मैं अपनी बात करता हूं, किसी और की तरफ नहीं जाता। फरमाते कि मैं बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे ना, सभी ने यह कह दिया कि आपका कोई इलाज नहीं है, बस आप अपने दिन जो कुदरती तौर पर आपके दिन मुकर्रर थे आप वही पूरे करेंगे, उसके बाद आपका विसाल हो जाएगा, बस आपका अब कोई इलाज नहीं है। हजरत शेख अहमद बिन हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब लोगों ने मुझे इलाज करार दे दिया कि आपका इलाज ही कोई नहीं, आखिरकार 2-4 दिन जो आपके जिंदगी के हैं दुनिया के अंदर आप रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो मैंने कहा अब आखिरी हल ये बनता है कि जब दुनिया में हर शय छोड़ जाए ना साथ, फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद फिर एक ही दर है, जिस दर पे बंदा पहुंच जाए तो करीम अल्लाह करम फरमा देता है। एक ही दर बाकी है। वो एक दर कौन है? किसका वो दर है? फरमाते हैं जो एक दर बाकी है ना, वो दर है दरे मुस्तफा का। गज बज के बोलो, वो दर है दरे मुस्तफा का। फरमाया जब जहां पर कहीं भी सुनवाई ना हो रही हो ना, तो बंदा दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाए। करीम अल्लाह करम इतना फरमाता है कि इंसान की वहां तक सोच भी काम नहीं करती। बस एक दर बाकी है, क्यों ना हो उसी दर पे चला जाए, क्यों ना हो ऐ अहमद बिन हजर मक्की उसी दर पे हाजिर हो जाओ तो करीम अल्लाह करम फरमाएगा। ये तो गैर नबी माना है। किताब का नाम है मिसबाहुज़ुल्लाम। इसके अंदर लिखते हैं कि हज़रत सैयदना अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बहुत नेक आदमी थे, नेक बंदे थे। अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं इसी बात को अल्लामा ज़करिया सहारनपुरी ने भी अपनी किताब फ़ज़ैल सदाक़ात मा हज के अंदर लिखा है। वो फरमाते हैं कि अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए रोज़े पर। एक दिन गुजर गया, कुछ खाने को नहीं मिला। दूसरा दिन गुजर गया, कुछ खाने को नहीं मिला। तीसरा दिन जब आया ना, तो हजरत अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका के रोजे पर हाजिर हुए और आकर अर्ज करने लगे, हुजूर, लोग कोई किसी का मेहमान बनकर जाता है, कोई किसी का मेहमान बनकर जाता है, कोई किसी का मेहमान बनकर जाता है। हुजूर, आज आपका गुलाम अबू हफ्स हद्दाद आपकी बारगाह में आपका ही मेहमान है। तवज्जो नहीं फरमाई, ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। आज मैं आपका मेहमान हूं। आज किसी वडेरे का कोई मेहमान बनकर जाए ना, अगर कोई MPA MNA जनाब अगर किसी बंदे को बुलाकर, आम बंदे को बुलाकर खाना खिला दे, अपने साथ बिठाकर, बड़ा खुश होता है वो कि आज MPA के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। MPA साहब मेरे घर में आए और हमारे साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। कोई वजीर मुशीर किसी के साथ बैठकर खाना खा ले, बड़ी खुशी होती है। और कोई वजीर मुशीर किसी आम से बंदे को बुलाकर अपने घर में खाना खिला दे, तो आज जो दुनिया का रूटीन है, हजारों पिक्चर बनाकर जनाब सोशल मीडिया पर फेंक दी जाती हैं कि जनाब फलां वजीर के साथ खाना खाते हुए, मिल बैठते हुए, बड़ी मोहब्बत से नवाजा गया फलां फलां। लेकिन अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह
इतने कमाल के वो है नेक बंदे कि मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बारगाह में हाजिर हूं और आपका ही मेहमान बनकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। आज खाना खाना है। मेहमान बनने का मतलब क्या होता है? यही है कि वक्त के मुताबिक जो टाइम है उसके मुताबिक खाना खिला दिया जाए। हुजूर मैं आज आपका मेहमान हूं, आज खाना पीना मैंने आपसे है। अब फज़ैल सदाकात वाले ने भी इस बात को लिखा है। अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह तआला अलैह जब आप मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं ना कि आका मैं आज आपका मेहमान हूं, बस ये बात करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ ले गए और मेहराब के बिल्कुल करीब करके जनाब टेक लगाई, आंख लगी, दिल की आंख खुल गई और मेरे आका का दीदार नसीब हुआ। ये देखिए, जब आंख लगी है मेरे आका का दीदार नसीब हुआ। इधर हजरत सैयदना मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए। आप कहते हैं अबू हफ्स हद्दाद यहीं पर ठहरना, यहीं पर ठहर जाना। अब अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर ये मामला सारे देखे। देखने के बाद क्या देखता हूं, मजीद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ला रहे थे और दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, बाएं तरफ हजरत सैयदना फारूक आदम थे, आगे आगे मौला अली हैं और मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका यही आपका गुलाम है अबू हफ्स हद्दाद और ये आज आपका मेहमान बना था। हालांकि हुजूर को विसाल फरमाए हुए कई सदियां गुजर गई, कई सदियां गुजर गई। आज लोग ये कहते हैं कि महबूब के विसाल के बाद महबूब से मदद मांगना शिर्क और बिद्दत है। और कहते कौन है? वही कहते हैं जिनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। फज़ैल सदाकात माहज है, लिखने वाला मौलाना ज़करिया सहारनपुरी मसलक देवबंद के साथ ताल्लुक रखता है, उनके निसाब के अंदर ये किताब शामिल है। फज़ैल सदाकात माहज उसी के अंदर लिख रहा है। आज वही मसलक वाले ये कहते हैं नबी के विसाल के बाद उनसे मदद मांगना शिर्क है। तो बताइए, अबू हफ्स हद्दाद ने जब मेरे महबूब के विसाल के बाद मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज की थी कि मैं आज आपका मेहमान हूं, खाना आपसे खाना चाहता हूं, बताओ किताब तुम्हारी है, लिखने वाला तुम्हारा है, अगर मदद मांगना शिर्क और बिद्दत था तो तुम्हारे उलमा ने इस बात को किताब के अंदर लिखा क्यों? फजाइल में क्यों तहरीर किया? इस वाक़े को जिक्र तुमने क्यों किया है? तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मुबल्लिगीन इसको बयान क्यों करते हैं? तो समझ लो, मदद मांगना मेरे मुस्तफा के विसाल के बाद ये शिर्क नहीं, ये बिद्दत नहीं। अगर बिद्दत और शिर्क होता तो मौलाना ज़करिया सहारनपुरी जो उनका वडेरा है, शेखुल हदीस व तफसीर है, वो क्यों अपनी किताबों के अंदर ये बात लिख कर गया है? तो मतलब यह है कि बड़े उनके कुछ और कह गए, छोटे कुछ और कहते हैं। अगर बड़ों को समझ नहीं आई, छोटों ने कुछ हक बात समझकर उन्होंने निशानदेही कर दी है, तो बताओ कि जो वडेरे इतना बेवकूफ थे वो समझ ना पाए, छोटों को समझ आ गई, तो फिर वडेरों का हाल वो है और छोटों का हाल क्या होगा? तो बहरहाल यहां पर मसला कि अहले सुन्नत की हकानियत होती है कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में जब ये सवाल किया गया, हुजूर आज आपका मेहमान हूं और आपका ही मेहमान बनकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, तो इधर मौला अली पाक भी आए, मेरे आका भी आए, अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आदम भी है। मेरे महबूब जब तशरीफ लेकर आए, मौला अली मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका यही आपका गुलाम जो आपका मेहमान बनकर आया था। मेरे आका करीब तशरीफ लेकर आए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली फिर अगर ये हमारा मेहमान है तो फिर इनको खाना भी पेश कर दिया जाए। ऊंची आवाज से बोलो, फिर इनको खाना भी पेश कर दिया जाए। मौला अली पाक ने खाना निकाला, रोटी निकाली, अबू हफ्स हद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको पेश कर दी। अबू हफ्स हद्दाद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि कमाल ये हुआ कि आने वाले मेरे मुस्तफा करीम सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मौला अली और मेरे महबूब के हुक्म से मौला अली ने मुझे खाना पेश किया। कहते कि खाना मैंने ले लिया। खाना ले लेने के बाद आधी रोटी मैं ख्वाब के अंदर खा चुका था, आधी रोटी मेरे हाथ में है। जब मेरी आंख खुलती है तो उस वक्त भी देखा तो आधी रोटी मेरे हाथ में अब भी है। ऊंची आवाज से बोलो, आधी रोटी अब भी मेरे हाथ में है, आधी रोटी अब भी मेरे हाथ में है। वरना सभी जानते हैं
कि जब बंदा ख्वाब देख रहा होता है ना, उस वक्त महसूस होता है कि मेरे हाथ में जनाब पता नहीं कितने बड़े बड़े खजाने आ गए, कितने बड़े बड़े खजाने मेरे हाथ में आ गए। और जब आंख खुलती है तो हाथ देखता है कि खाली होते, कुछ भी हाथ में नहीं होता। क्यों? वो सच्चे ख्वाब नहीं होते, वो झूठे होते। लेकिन इधर कहते हैं आधी रोटी ख्वाब के अंदर मैं खा चुका था, आधी रोटी मेरे हाथ में है, और जब मेरी आंख खुलती है तो वही आधी रोटी फिर भी मेरे हाथ में है। कहते हैं कि मैंने जो रोटी की लज्जत महसूस की थी ना, फरमाते हैं कि मैंने जनाब ऐसा खाना कभी दुनिया के अंदर खाया ही नहीं जो मेरे मुस्तफा करीम ने मुझे खिलाया है। अब बताओ, मेरे महबूब रोजे मुबारका के अंदर मौजूद हो और रोजे के बाहर गुलाम आकर ये अर्ज करे, हुजूर आज मैं आपका मेहमान हूं, तो खाना मैंने आपसे खाना है, और मेरे महबूब आए आकर खाना दें, और मेरे महबूब अकेले भी नहीं सहाबा को भी साथ लेकर आए, तो बताइए जरा कि मेरे महबूब करीम सलाम अपने गुलामों की खबर रखते हैं या नहीं रखते? ऊंची आवाज से बोलो, खबर रखते हैं ना। इधर मवाहिब दुनिया के मुकदमे के अंदर वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब दुनिया के हर डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया तो बाकी आखिरी हल, आखिरी बारगाह मुझे याद आई कि आखिरी बारगाह किसकी है? अल्लाह के बाद मेरे मुस्तफा की है। फरमाते कि महबूब करीम सलाम की बारगाह में हाजिरी क्यों ना पेश की जाए। वो हाजिरी कैसे थी? हालांकि बीमार थे, हालांकि अरील थे, हालांकि दुनिया ने लाइलाज करार दे दिया था, दुनिया के डॉक्टरों ने। अब वो क्या करते? कहते हैं कि मेरा उठना बैठना खाना पीना इससे भी मैं माजूर हो गया था, उठकर जा नहीं सकता, चल नहीं सकता, अच्छे तरीके से खाना नहीं खा सकता। अब हर तरह की मामलत मेरी खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ एक दर्द जब बाकी रहा ना, तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाए। तो कैसे हाजिर होना है? कि इस बीमारी के आलम में अपने महबूब की जात पर जितना हो सके दरूद पढ़ लिया जाए। गज वज के बोलो, और आखिरी मेरी बात है, सारे मिल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने दरूद पाक शुरू कर दिया, ये भी एक मोहब्बत का अंदाज है। मिलाद मना लिया जाए महबूब के जिक्र के लिए, ये भी मोहब्बत का अंदाज है। दरूदो सलाम कसरत के साथ पढ़ो, ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। महबूब के नाम का लंगर लेकर गुरबा के घर तक पहुंचाया जाए जिनके घर में राशन नहीं, ये महबूब के मिलाद का सदका, ये भी महबूब से मोहब्बत का एक अंदाज है। अंदाज मुख्तलिफ है। वो कहते कि मैंने अपने महबूब की जात पर दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी चारपाई पर बैठा हुजूर की जात पर दरूद पढ़ रहा हूं दरूद पढ़ते 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 मुझे नींद आ गई। दूसरा दिन आया, फिर दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। कहते तीसरी रात आई, जब दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आई ना, मेरी आंख लगती है, दिल की आंख मेरी खुल जाती है। एक आने वाला आकर मुझे आवाज देता है, अय अहमद बिन हजर मक्की, अय अहमद बिन हजर मक्की। तो उस वक्त मैंने कहा जी हुजूर। उन्होंने कहा ये पुड़िया है, ये दवाई है, इसके अंदर जनाब वाला ये पुड़िया है, इसके अंदर दवाई है, ये आप दवाई ले ले और आप ये दवाई खा ले, अल्लाह करीम आपको शिफा दे देगा। तो मैंने पूछा, अरे आने वाले मुझे ये बता तू कौन है, दवाई किसने भेजी है? तो अहमद बिन हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि उस बंदे ने मुझे जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से नहीं आया, मुझे भेजने वाले ने भेजा है, मैं तो एक कासिद बनकर आपको दवाई देने आया हूं, आप ये दवाई ले और खा ले। इनका भेजने वाला कौन है? तो आने वाला कहता है भेजने वाले के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो भेजने वाला कोई आम नहीं, कुल कायनात का नबी है जिसको मोहम्मद कहते हैं। ऊंची आवाज से बोलो, कुल कायनात का नबी है, सय्यदुल अंबिया है, जिनका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पर मैं उन्होंने ये दवाई भेजी है और पैगाम दिया, जाओ अहमद बिन हजर मक्की को दे दो, जाकर कहो दुनिया वाले डॉक्टर आपको लाइलाज करार दे दे। अलग बात है जिस बारगाह में आप पेश हुए, पर मैं वो बारगाह वो है कि दुनिया वाले लाइलाज करार दें तो वहां से शिफाएं मिल जाती हैं। कहते बस वही दवाई मैंने ली और दवाई लेकर मैंने जनाब दवाई को खाया।
जब सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि जनाब बिल्कुल मैं शिफा याब हो चुका हूं, मेरे पास कोई मर्ज थी नहीं। यानी करीम अल्लाह ने इतना करम फरमाया है, इतना करम फरमाया है कि अब जनाबे वाला कोई मर्ज रहा ही नहीं, तमाम मर्जें खत्म हो गई। ये वो दर है मेरे मुस्तफा का कि बंदा दिल से अपने घर में बैठकर, खानेवाल की मस्जिद में अपने घर में बैठकर मेरे महबूब को याद करे तो मेरे महबूब वो सुनते भी हैं और करीम अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी फरमाते हैं। दुआ है कि करीम अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا.